राजस्थान के बीहड़ में बसा एक छोटा सा गांव था, कुम्हारों का बास। यह गांव बाहर से सामान्य दिखता था, पर इसके बीचों बीच एक खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी, जिसे लोग दीप हवेली कहते थे। इस हवेली की सबसे अजीब बात यह थी कि इसके मुख्य चबूतरे पर एक मिट्टी का पुराना दीपक हर रात अपने आप जल उठता था, बिना तेल, बिना बाती। कोई नहीं जानता था कि वह दीपक किसने बनाया, किसने रखा, या क्यों हर रात वह सिर्फ मध्यरात्रि के समय अपने आप जल उठता था। गांव वालों का कहना था कि वह दीपक नहीं, एक श्राप है। जिसने भी उस दीपक को छूने की कोशिश की, एक वृद्धा अक्सर बच्चों को डराते हुए कहती, वह खुद जल गया। आवाज भी नहीं निकली, बस रात बन गया। कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं, लेकिन दीपक हर रात जलता रहा, जैसे कोई आत्मा अब भी अपने होने का प्रमाण दे रही हो। फिर एक दिन शहर से एक शोध छात्रा आई, प्रिया सिंह, जो पौराणिक कथाओं और लोक रहस्यों पर रिसर्च कर रही थी। उसने हवेली के बारे में सुना और तत्काल वहां जाने का मन बना लिया। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने हंसकर कहा, एक दीपक खुद से कैसे जल सकता है? यह किसी गैस रिएक्शन का हिस्सा हो सकता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। रात के ठीक 12 बजे प्रिया ने हवेली में प्रवेश किया। चारों ओर खंडहर, दीवारों पर पुराने हाथ से बनाए चित्र, धूल की मोटी परत और एक अजीब सी गंध, जैसे जलती हुई हंडियों और कपूर का मिश्रण। वह जैसे ही चबूतरे के पास पहुंची, दीपक अभी बुझा हुआ था। उसने नोटबुक निकाली, कैमरा चालू किया। 11:59 11:59:45 11:59:55 और ठीक 12 पर बिना हवा, बिना तेल, बिना स्पर्श के दीपक जल उठा। लेकिन जो लौ थी वह पीली नहीं, नीली थी, और वह लौ धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे किसी आकृति का आकार ले रही हो। प्रिया ने देखा, लौ के भीतर एक स्त्री की आकृति स्पष्ट हो रही थी। लंबे बाल, झुकी गर्दन और आंखों से बहता धुआं। वह स्त्री कुछ बुदबुदा रही थी। प्रिया कैमरा जूम कर रही थी, लेकिन तभी उसका कैमरा जल गया। ना कोई आग, ना कोई स्पार्क, बस धुएं में घुल गया। प्रिया घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक चुके थे। उसने महसूस किया कि चबूतरे की मिट्टी गीली हो रही है, जैसे खून रिस रहा हो। और फिर स्त्री आकृति ने मुंह खोला। कोई चीख नहीं, बस एक वाक्य, जिस दिन ये दीपक नहीं जलेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा होगा। और उसी क्षण हवेली की दीवारें कांप उठी। प्रिया की चीख हवेली में गूंज उठी, लेकिन गांव में कोई नहीं जागा। सुबह जब लोग मंदिर गए, तो हवेली के सामने एक नया दीपक जल रहा था, और उसके पास एक नए नाम की रात पड़ी थी। नाम लिखा था प्रिया सिंह। प्रिया के लापता होने के बाद गांव में फिर से भय का साया छा गया। अब हर रात हवेली के चबूतरे पर 2 दीपक जलते थे, एक पुराना और एक नया, जिसकी लौ कभी नीली, कभी लाल हो जाती। लोगों ने हवेली की ओर जाना छोड़ दिया। बच्चों को वहां से दूर रखा गया, लेकिन एक व्यक्ति, गांव के बूढ़े पुजारी गणेश दास, जानता था कि अब समय आ गया है सच को उजागर करने का। उसने अपने शिष्य को बुलाया और एक पीतल की संदूक खोली, जिसमें 150 साल पुरानी एक हस्तलिखित पोथी रची थी। उस पोथी पर लिखा था, दीपश्राप कथा हवेली की जली हुई बेटी की आत्मक था। गणेश दास ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। सन 1872 में इसी हवेली में एक साहूकार रहता था, लाला देवकीनंदन। धन दौलत, नौकर चाकर, पर एक ही संतान, पुत्री मंजरी। मंजरी न केवल सुंदर थी, बल्कि दीप बनाती थी, मिट्टी के दीपक जिनमें उसकी उंगलियों का जादू होता था। कहते थे उसके बनाए दीप बिना तेल के भी जलते थे। वह इन्हें मंदिरों में दान देती थी और खासकर भूतपूर्व आत्माओं की शांति हेतु जलाती थी। लेकिन मंजरी को एक साहूकार के बेटे से प्रेम हो गया, जो उसके बाप की दुश्मनी में था। जब लाला को पता चला, तो उसने बेटी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और 5 दिन तक
भूखा प्यासा रचकर दीप जलाने की सजा दी। 6वें दिन मंजरी ने अंतिम दीपक बनाया अपने खून से और उसी दीपक को जलाकर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसके बाद से हर साल उसी रात वही दीपक अपने आप जलता है और जब कोई उसकी लौ को अपवित्र करता है या उसके व्रत की अनदेखी करता है, वह दीपक दूसरा बन जाता है। वो दीपक नहीं, एक चेतावनी है। गणेश दास ने पोथी बंद की, आंखों में आंसू थे। प्रिया ने मंजरी को देखा नहीं था, उसने सिर्फ दीपक की लौ को वैज्ञानिक प्रयोग समझा। पर वो भूल गई कि कुछ लौ केवल श्रद्धा से समझी जाती है, तर्क से नहीं। गांव में उसी रात कुछ और हुआ। दीप हवेली की छत से धुआं उठने लगा। नीले और लाल रंग के धुएं ने मिलकर एक आकृति बनाई, मंजरी की, अब और भी स्पष्ट, और उसके पीछे एक दूसरी आकृति, प्रिया की। अब मंजरी अकेली नहीं थी। गणेश दास ने लेकिन घंटे की आवाज जैसे हवेली तक पहुंच ही नहीं रही थी। बोलने भी लगे हैं, गांव की स्त्रियां करती है। अब जब हवा तेज चलती है, हवेली के चारों ओर एक वाक्य गूंजता है, मिट्टी से बना दीपक अब मिट्टी नहीं रहा। रात के ठीक 12 बजे गांव के मंदिर की सभी घंटियां एक साथ बज उठीं, बिना किसी हाथ के। हवा एकदम थम गई थी और चांद के चारों ओर रक्तवर्णी आभा फैल चुकी थी। दीप हवेली, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, आज पहली बार जीवित लग रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हो और छत धड़क रही हो। उस रात हर घर के दरवाजे पर 3 नीले निशान उभर आए। गणेश दास समझ चुका था, अब मंजरी ने निर्णय ले लिया है। उसने पूरे गांव को मंदिर के प्रांगण में बुलाया और वहां एक गड्ढा खुदवाया, जिसमें वह दीपक रखवाना चाहता था जो पिछले 1.5 शताब्दी से जल रहा था। उसका मानना था, अगर दीपक को पृथ्वी में समर्पित कर दिया जाए तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन जब वह दीपक को उठाने गया, उसकी हथेलियां जल उठीं, पर लौ नहीं बुझी। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, वह चीखा, यह प्रतिशोध की अग्नि है। उसी क्षण हवेली के चबूतरे पर मिट्टी के सैकड़ों दीपक प्रकट हो गए। हर एक दीपक में नीली लौ थी और हर लौ के अंदर एक चेहरा, वो चेहरे जिन्हें वर्षों से गांव ने भुला दिया था। मंजरी, प्रिया और शायद अनगिनत औरतें जिन्हें इस भूमि ने न्याय नहीं दिया। और फिर अग्नि वर्षा शुरू हुई। हवेली से उगती लपटें सीधे गांव की छतों पर गिरने लगी। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगी। लेकिन जिन घरों में मिट्टी के दीपक कभी अनादर से फेंक दिए गए थे, उनकी छतें सबसे पहले धधक उठी। गणेश दास कांपते हुए मंदिर के गर्भगृह में गया और मंजरी का नाम लेकर विनती करने लगा। तू देवी थी बेटी, हमने तुझे इंसान समझने की भूल की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर के बीचों बीच मंजरी की आत्मा प्रकट हुई, लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में जलता हुआ दुदेस। अगर मुझे बेटी समझते तो दीपक को जलता नहीं, रोता हुआ देखते। तूने मुझे भूला, मेरे बनाए दीप को भी। अब मैं नहीं जलूंगी, अब तुम जलो। लेकिन तभी मंदिर की दीवार से एक नन्ही बच्ची आगे आई, जिसके हाथ में मंजरी के बनाए मिट्टी के दीपक की प्रतिकृति थी। मैंने ये बनाया, उसने कहा। माँ ने कहा था, मिट्टी के दीपक में माँ की यादें बसती है। मंजरी थम गई। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, कोमलता आई। वह झुकी, बच्ची के माथे पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे उसकी नीली लौ फीकी होने लगी। अग्नि वर्षा थमी, सभी दीपक एक एक कर बुझने लगे। गांव के लोग घुटनों के बल बैठ गए। गणेश दास ने थरथराते स्वर में कहा, हमें श्राप नहीं, स्मृति मिली थी, हमने उसे श्राप बना दिया। सालों बाद कुम्हारों का पास अब हर अष्टमी पर मंजरी दीप उत्सव मनाता है। हर घर में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं और उनकी पहली लौ हवेली के चबूतरे से लाकर लगाई जाती है। हवेली अब भी खड़ी है, दीपक अब भी वहां जलता है, लेकिन अब वो श्राप का प्रतीक नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है।
केवल एक नियम अब भी बरकरार है, दीपक को कभी बुझाना नहीं और उसकी लौ को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक बार अगर वो नीली लौ दोबारा जाग गई तो केवल मिट्टी नहीं जलेगी, आत्माएं भी जलेंगी। कनकपुर गांव के बारे में जब मैंने पहली बार सुना तो लगा किसी पुरानी लोक कथा की बात हो रही है। एक ऐसा गांव जहां कोई बच्चा नहीं बजा, एक ऐसा गांव जहां किसी के आंगन में किलकारियां नहीं गूंजती, जहां हर झूला टूटा हुआ है, हर लकड़ी का घोड़ा अधमुहा पड़ा है और हर घर की दीवार पर एक नाम लिखा है, उस बच्चे का जो कभी था मगर अब नहीं है। मैं कोई साधारण पत्रकार नहीं हूँ, मैं उन कहानियों के पीछे जाता हूँ जो लोग भुला देना चाहते हैं। मेरी डायरी में ऐसे दर्जनों गांवों के नाम हैं जो वक्त के साथ गायब हो गए हैं, लेकिन कनकपुर उन सब में सबसे अलग है, क्योंकि वहाँ सब कुछ है, घर, खेत, मंदिर, तालाब और रास्ते, मगर कोई इंसान नहीं। हाँ, इंसान जो बचे हैं वे भी इंसान नहीं दिखते। गांव में कदम रखते ही जो सन्नाटा गले से लिपटता है वो सांस को जकड़ लेता है। मंदिर की घंटी शायद बरसों से नहीं बजी, लेकिन हवा में उसकी गूंज अब भी अटकी है। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद है जिसकी शाखों पर दर्जनों ताबीज लटकते हैं, नीले धागों में बंधे, और हर एक धागे से जैसे किसी बच्चे की चीख लटकती हो। कहानी 20 साल पुरानी है। उस समय कनकपुर एक समृद्ध गांव था, हर घर में 3-4 बच्चे थे और त्योहारों पर पूरे गांव में बच्चों की परेड चलती थी। उसी साल फाल्गुन में एक अजीब साधु गांव में आया। आधे जले चेहरे वाला आदमी, एक आंख सफेद दूसरी काली और हाथ में चमड़े की थैली। उसने मंदिर के बाहर अपना डेरा डाला और बिना मांगे हर उस घर में गया जहाँ कोई औरत गर्भवती थी। हर बार उसने एक नीले रंग का ताबीज दिया और कहा, इसे बांध दो, ये बालक की रक्षा करेगा। लोगों को शक नहीं हुआ, क्योंकि पहले कुछ महीनों तक सब ठीक था। बच्चों का जन्म हुआ, सब स्वस्थ थे, ताबीज चमकते रहे। फिर एक रात नीलू के बेटे अमर का गायब होना सब बदल गया। अमर 3 महीने का था, माँ की बगल में सोया हुआ। सुबह उसका तकिया भी नहीं मिला, सिर्फ एक बात रह गई थी, ताबीज, जिसमें अब नीला रंग नहीं था बल्कि गाढ़ा लाल। गांव में अफवाहें फैली, लेकिन किसी ने साधु को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसने तो बचाने के लिए ताबीज दिया था। मगर फिर वही हुआ, शांति के बेटे के साथ फिर बिमला की बेटी और फिर राधा के जुड़वा बच्चे। हर बार वही पैटर्न, बच्चा सोते हुए गायब, ताबीज खून से भीगा हुआ। गांव के लोगों ने साधु से सवाल पूछे, उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, बचाना सबके भाग्य में नहीं होता। फिर अचानक वो गायब हो गया। कहा जाता है मंदिर की सीढ़ियों पर उसका खून पड़ा हुआ था, मगर उसका शरीर नहीं। गांव वालों ने ताबीजों को जला दिया, मगर रातों में उन ताबीजों की गंध अभी हवाओं में तैरती थी। गांव में बच्चे होने बंद हो गए, या यूं कहें कि कोई औरत अब गर्भवती नहीं होती। कुछ ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जो रुके वे भी बचे नहीं। मैं जब कनकपुर पहुंचा तो सिर्फ बूढ़े थे वे, जिनकी आंखें अब भी उस साधु की झलक देखती थी। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने मुझे मंदिर के पीछे बने उस कक्ष में ले जाया जहां साधु रहा करता था। मिट्टी की दीवार पर नाखूनों से खींचे गए निशान थे और एक शब्द, ताबीज। उसने कहा, अगर वो ताबीज फिर कभी दिखे तो मत छूना, मत बांधना, क्योंकि अब वो रक्षा नहीं करते। अब वो खाना सीख चुके हैं और उन्हें भूख हर तीसरे पूर्णिमा को लगती है। कनकपुर की वीरानी के बीच उस दिन कुछ बदला जब एक मोटी जीप गांव की टूटी सड़क पर धूल उड़ाते हुए पहुंची। गाड़ी से उतरी एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा शहर की औरतों जैसा था, पर आंखों में थकावट कुछ और ही कहती थी। उसके साथ एक बच्चा भी था, 8 साल का, नाम था ईशान। उस औरत का नाम था अंजलि। गांव में उसका मायका था, और अब जब शेर में पति की मौत और कोर्ट कचहरी के बाद जे नहीं मिला तो वह कुछ महीनों की शांति के लिए अपने पुरखों के घर लौट आई। लेकिन यह गांव अब वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हर दरवाजा जैसे उसे देखकर सिसकता था। ईशान पहले तो खुश था, उसे खुला आंगन और पेड़ों से घिरा घर अच्छा लगा, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात के ठीक 2 बजे अंजलि की नींद टूटी तो देखा ईशान खिड़की के पास खड़ा है और नीचे खेतों की ओर देख रहा है। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें कोई होश नहीं था। अंजलि ने डांट कर बुलाया, लेकिन वह वैसे ही खड़ा रहा और अचानक फुसफुसाया, माँ, वो मुझे बुला रही है।
वो ताबीज वाली औरत, उसके पास मेरा नाम लिखा है। अंजलि घबरा गई। उसने भागकर ईशान को अपनी गोद में खींचा और देखा कि उसकी कमर पर एक नीले धागे का ताबीज बंधा है। वही रंग, वही गांठ, वही सूती धागा जो 20 साल पहले बच्चों के गले में बांधा गया था। पर अंजलि ने कभी ताबीज नहीं बांधा था, तो फिर ये आया कहाँ से? अगली सुबह ईशान को तेज बुखार था। उसकी आंखें लाल और होंठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी हथेलियां ठंडी थीं और हर कुछ घंटों में वह कुछ बुदबुदाता। उसने कहा, बरगद के पास वो फिर आई थी। उसके पैरों में खून था और उसने कहा, अब मैं उसका। अंजलि गांव के एकमात्र बचे हुए बूढ़े पंडित के पास पहुंची। उसकी हालत खस्ता थी, पर उसकी आंखें अब भी साफ थीं। उसने ईशान की बात सुनी, ताबीज देखा और सिहर गया। उसने कहा, इस ताबीज में अब देवी नहीं, कोई भूती आत्मा है जो तादे शरीर में घुसती है, और बच्चे उसके सबसे आसान रास्ते हैं। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ। उसने ताबीज उतारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने धागे को छुआ, ईशान चीख उठा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया, आंखें उलट गई और उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो इंसानी नहीं लगती थी, उसे मत छूना, ये मेरी माँ है। तभी हवा में अजीब सी गंध फैली, जैसे कोई ताजा मिट्टी में खून मिल गया हो। अंजलि को लगा उसके चारों ओर कोई चल रहा है। नजर नहीं आ रहा, लेकिन सांसें महसूस हो रही थी। उस रात अंजलि ने ईशान को अपने साथ सुलाया, मगर नींद नहीं आई। हर कुछ देर में ईशान उठता, कुछ बड़बड़ाता और उसके गले से ताबीज से धीमी सी भनभनाहट निकलती, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। अगली सुबह गांव के एक और वीरान घर की दीवार पर खून से एक नया नाम लिखा गया था, ईशान। पर ईशान अभी जिंदा था, या शायद अब वह ईशान नहीं रहा था। ईशान अब वही बच्चा नहीं था जो अंजलि अपने साथ शेर से लाई थी। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन उसमें कुछ और भी था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, मगर उसके पैर कहीं भी मिट्टी को नहीं छूते थे, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि उसके ऊपर चल रहा हो। उसकी आंखें अब सीधे देखने के बजाय ऊपर आसमान को घूरती थी, और सबसे डरावनी बात ये कि उसके पीछे चलते हुए नीले ताबीज की गांठ से अब हर वक्त एक धीमी सी फुसफुसाहट आती थी। अंजलि को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी इस ताबीज के साथ जुड़ा है वह इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के दो और बंद घरों के दरवाजे रात में अपने आप खुले और सुबह उनकी दीवारों पर खून से दो नाम और उभर आए, शालू, आकाश। ये दोनों नाम गांव में कभी पैदा नहीं हुए थे। ये नाम अंजलि के मरे हुए जुड़वा बच्चों के थे, जिन्हें उसने सालों पहले शहर में जन्म देने के पहले ही खो दिया था। उस रात जब अंजलि ने नींद से चौंककर आंख खोली तो पाया कि ईशान बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली थी और बाहर दूर बरगद के पेड़ के नीचे कोई नीली रोशनी चमक रही थी। वो भागी चीखती हुई वहां पहुंची तो देखा ईशान मंदिर की पुरानी टूटी हुई चौखट पर बैठा है। उसकी आंखें बंद थीं और चारों ओर नीले धागों से बनी आकृतियां जमीन पर खींची गई थीं। एक बूढ़ी छाया उसके सामने खड़ी थी। आधा चेहरा जल चुका था, हाथ में चमड़े की थैली थी और वह वही ताबीज बांध रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले साधु बांधता था। छाया ने बिना देखे कहा, तू माँ है, मगर ये मेरा पुत्र है, क्योंकि तूने इसे मेरे ताबीज से बचाया नहीं बल्कि मेरे पास पहुंचा दिया। अंजलि चीखी, तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? मेरे बच्चे को छोड़ दे। उस छाया ने धीरे से थैली से एक ताबीज निकाला और कहा, ये भूख है, देवी का वरदान था, मगर इंसानों ने उसे श्राप बना दिया। हर बच्चा जो इस ताबीज को पहनता है उसका शरीर मेरी देवी को समर्पित हो जाता है और उसकी आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में निकलती है। ईशान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा, माँ, मैं अब तेरा नहीं हूँ, मुझे इन सब की जरूरत है। मेरे अंदर भूख है जो बंद नहीं होती। अंजलि ने दौड़कर ईशान को गले लगाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसने अपने कलेजे से कसकर भींच लिया और चिल्लाई, अगर तुझे चाहिए
तो मुझे ले ले, मेरा बेटा लौटा दे। उस पल नीली रोशनी बुझ गई, बरगद की टहनी चटक गई, मंदिर की टूटी घंटी पहली बार बजी और हवा में बच्चों की चीखें उभर कर शून्य में घुल गई। सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बस एक महिला की लाश मिली, अंजलि की, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और ईशान, वो मंदिर के सामने बैठा था, सामान्य बच्चे की तरह। उसकी कमर पर ताबीज नहीं था और वो सिर्फ माँ माँ पुकार रहा था। गांव में अब फिर से जेल भेल होने लगी, लोग लौने, बच्चे पैदा होने लगे। लेकिन हर साल फाल्गुन की उस रात, जब हवा में गंध कुछ भारी हो जाती है और मंदिर की घंटी अपने आप बजती है, लोग अपने बच्चों की कमर पर सफेद कपड़ा बांधते हैं। ताबीज नहीं, सिर्फ एक निशानी कि अभी कोई भूख सो रही है, बस जागी नहीं है। बिजली की रोशनी के नीचे पुरानी कोठी के बरामदे में एक साड़ी हवा में लहराई, बिना किसी शरीर के, बिना किसी आवाज के, और फिर धीरे धीरे अपने आप जमीन पर खिसकती चली गई, जैसे जमीन की धड़कनों को सुन रही हो। यह घटना गांव चंदनपुर की उस हवेली की है जिसे लोग अब थापर कोठी कहते हैं। एक समय था जब यहाँ शहनाइयां गूंजा करती थी, पर अब यहाँ सिर्फ खामोशी का साया रहता था। और उस खामोशी में कभी कभी लाल रंग की एक साड़ी खिड़की से बाहर देखती थी। कहानी शुरू होती है उस दिन जब आरती, एक फैशन रिसर्चर, थापर कोठी की ओर आई। वो भारत के पुराने वस्त्रों पर रिसर्च कर रही थी और किसी ने उसे बताया था कि इस कोठी में नवाबी काल की एक साड़ी रची गई थी, ऐसी साड़ी जो किसी को पहनने नहीं दी जाती। आरती कोठी पहुंची। धूल भरे कमरों में, टूटी दीवारों के पीछे उसे वो लकड़ी की अलमारी मिली जिसमें उस रहस्यमयी साड़ी को रखा गया था। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक सर्द हवा का झोंका आया। अंदर लाल रंग की बनारसी साड़ी बड़े करीने से तह की गई थी, लेकिन उस पर जगह जगह जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पहने हुए ही आग में झोंक दिया हो। आरती ने जब साड़ी को छुआ, उसे एक क्षण के लिए लगा जैसे उसकी उंगलियों से कुछ खींचने लगा हो, कोई स्मृति, कोई गाना, कोई दर्द जो उसकी नहीं था। उसी रात आरती ने साड़ी को पास के बेड पर रखा और सोने चली गई। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुला, खिड़कियां बिन हवा के झूलने लगी और वो साड़ी बिना किसी देह के बेड से उठी और चलने लगी। आरती की नींद खुली तो देखा साड़ी सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य औरत ने उसे पहन रखा हो। वह हिम्मत करके पीछे गई, लेकिन जैसे ही उसने साड़ी का पल्लू पकड़ने की कोशिश की, एक औरत की चीख हवेली में गूंज उठी। चीख इतनी तीव्र थी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। आरती बेहोश हो गई। सुबह वह कोठी के बाहर मिली, मिट्टी में गिरी हुई, कपड़े फटे हुए, और उसके हाथ में अब भी साड़ी का एक कोना था। गांव वालों ने बताया सालों पहले इस कोठी में एक शादी हुई थी जिसमें दुल्हन को दहेज के नाम पर जला दिया गया था, और वह दुल्हन उस दिन लाल बनारसी साड़ी में थी। कहा जाता है उसकी आत्मा साड़ी में बसी रही और अब वह साड़ी खुद जलती है, खुद तलाश करती है किसी को जो उसका बदला ले। आरती अब वापस नहीं गई, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा, वह साड़ी अब मुझसे दूर नहीं है। हर बार जब हवा चलती है, मैं उसकी तह को अपने पास महसूस करती हूँ, और हर रात कोई मेरे कमरे में चलने लगता है, चुपचाप मगर लगातार। शायद वह चाहती है मैं उसकी शादी पूरी करूं, या उसकी आग बुझाऊं, या किसी और को जलाऊं। आरती ने दिल्ली लौट आने के बाद भी चैन नहीं पाया। उस रात के बाद से हर खिड़की, हर परछाई, हर पर्दे में उसे वही लाल साड़ी की झलक दिखाई देती। दिन में वह सामान्य दिखती, काम करती, लोगों से बात करती, पर जैसे ही रात होती सब कुछ बदल जाता। उसके कमरे में एक सर्दपन घर जाता जो सिर्फ जमीन के पास महसूस होता। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसका कमरा अब खुशबू छोड़ता था, वो भी वही जली हुई रेशम और मेहंदी की मिलीजुली गंध जो थापर कोठी में थी। कुछ रातों बाद जब आरती अपने कमरे में अकेली थी, उसे फर्श पर खिसकने की आवाज
आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर से उठी और देखा एक लाल धागा उसके पलंग के पायों से लिपटा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके देखते ही देखते वह धागा उठा और हवा में लहराने लगा, जैसे किसी अदृश्य हथेली ने उसे पकड़ रखा हो। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागी, पर दरवाजा बंद था। खिड़की के शीशे पर हल्की सी धुंध बनी और फिर उंगली से लिखा गया, मेरा नाम कौन देगा। आरती की चीख सुनकर पड़ोसी आ गए। उन्होंने उसे शांत किया, समझाया कि शायद वो स्ट्रेस में है, पर आरती जानती थी अब ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, कोई उसके साथ रह रहा था। अगले दिन आरती अपनी पुरानी दोस्त सोनम के पास गई, जो फैशन, हिस्ट्री और आध्यात्म में रुचि रखती थी। आरती ने उसे सब कुछ बताया। सोनम ने ध्यान से सुना और चुपचाप अपनी दादी की अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। ये सरोज की डायरी है, सोनम ने कहा। वो मेरी दादी की बहन थी। कहते हैं उसकी शादी में दहेज को लेकर झगड़ा हुआ और उसे लाल बनारसी साड़ी समेत जला दिया गया, लेकिन मरने से पहले वो चीखती रही, मैं अधूरी नहीं मरूंगी, मेरी शादी पूरी होगी। आरती के रोंगटे खड़े हो गए। वो अब भी इंतजार कर रही है। सोनम बोली, किसी को दुल्हन बनाकर नहीं, खुद को पूर्ण बनाने के लिए। शायद तू उसके लिए एक साधन बन गई है। उसी रात आरती ने एक प्रयोग किया। उसने पूजा की थाली सजाई, मिट्टी के दिए जलाए और साड़ी के बजे हुए टुकड़े को अपने सामने रखकर कहा, मैं तुझे नाम देती हूँ सरोज, तू सिर्फ कहानी नहीं, अब तू एक स्मृति है, एक आत्मा है जो पूजा के योग्य है। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होने लगी। फर्श पर लाल रंग फैलने लगा, जैसे सिंदूर गिरा हो, और उस रंग से धीरे धीरे एक आकृति बनती गई। एक स्त्री, चेहरा झुका हुआ, माथे पर बिंदी, आंखों में आंसू। क्या अब मुझे भी वर मिलेगा? वो फुसफुसाई। आरती कांपते हुए बोली, तेरे लिए अग्नि जलाऊंगी, फेरे करवाऊंगी, मगर किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं, तेरी आत्मा के साथ ही तेरे फेरे होंगे। तो बुला अग्नि, वह बोली। अगले दिन आरती और सोनम ने पुराने ब्रह्मचारी बाबा को बुलाया, जो आत्माओं की पूजा कराते थे। उन्होंने कोठी में एक विशेष मंडप बनवाया, जिसके बीचों बीच साड़ी को सजाया गया, ठीक वैसे ही जैसे दुल्हन को मंडप में बैठाया जाता है। पूजा शुरू हुई। मंत्रों के साथ हवा कांपने लगी, दियों की लौ हिलने लगी, और जब सप्त फेरे शुरू हुए, आरती को साफ साफ लगा हर फेरे के साथ कोई उसके इर्द गिर्द चल रहा है। उसके कदमों की ध्वनि मिट्टी पर गूंज रही थी, और हर फेरे के साथ साड़ी के पल्लू पर एक लाल रंग की रेखा उभरती जा रही थी, जैसे सिंदूर की। सातवां फेरा पूरा होते ही सब शांत हो गया। बाबा ने आंखें खोली, कहा, अब वह पूर्ण है, अब वह चलेगी, मगर भय नहीं फैलाएगी। पर जिस क्षण साड़ी को उठाया गया, वह अपने आप हवा में उठी, एक बार और फिर जमीन पर गिरी। फिर शांत। पर उस रात आरती की खिड़की पर फिर से एक आवाज आई, मेरा नाम मिल गया, मगर मेरी शादी अधूरी नहीं थी। अधूरा था बदला। उस रात दिल्ली के आसमान में बादल घिर आए थे, और आरती के फ्लैट की खिड़कियों पर बूंदें गिरने लगी थी। बाहर हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके कमरे के अंदर एक अलग तरह की सर्द हवा फैली हुई थी। हवा में धूप नहीं थी, चंदन नहीं था, नहीं कोई इंसानी गंध। वहां बस एक चीज थी, जली हुई रेशम और पुराने मेहंदी की मिली-जुली महक, जो समय के साथ और तीखी हो गई थी। आरती खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान अलमारी की ओर था। वहां साड़ी अब भी टंगी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके पास की दीवार पर एक अजीब सी परछाई रोज गहरी होती जा रही थी, मानो कोई खड़ा हो। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सरोज की आंखें घूम रही थी, वे आंखें जो तस्वीर में अधजली रह गई थी, लेकिन अब हर रात उसकी आंखों में उतर जाती थी। सोनम के साथ बात करने के बाद उसने सरोज की पुरानी डायरी को फिर से पढ़ा। हर पन्ने में दर्द था, घुटन थी, और सबसे ज्यादा अपूर्णता। उसकी शादी, उसका नाम, उसका जीवन, सब कुछ बीच में टूट गया था।
वह न दुल्हन बन सकी न मृतका। एक अधूरी कथा जो जलते मंडप में फंस गई थी। आरती ने वह पोस्ट उस रात लिखी थी जिसमें सरोज की तस्वीर, उसकी कहानी और साड़ी की भयावह यात्रा का उल्लेख था। उसने नाम नहीं लिखा, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। पोस्ट सुबह तक वायरल हो चुकी थी। कई लोगों ने इसे पढ़ा, साझा किया, कुछ ने सहानुभूति जताई तो कुछ ने सच्चाई पर शक किया। लेकिन सरोज की आत्मा को शायद यही चाहिए था, उसका नाम, उसकी पीड़ा, उसकी कहानी दुनिया जान ले। पर जैसे ही सूरज चढ़ा, वैसे ही आरती के घर का माहौल बदल गया। दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने सीढ़ियों पर भारी कंगनों के साथ चलना शुरू किया हो। और फिर अलमारी अपने आप खुल गई, साड़ी हवा में उछी, उसका पल्लू जमीन पर लहराया और वह एक अदृश्य शरीर पर चढ़ गया। आरती पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें उस दृश्य से हट नहीं सकी। अब उसकी सामने एक अदृश्य दुल्हन खड़ी थी, साड़ी पहने, सिंदूर भरा हुआ, मगर चेहरा नहीं दिख रहा था। बस एक कंपन, एक सिसकी, एक मान जो 7वें फेरे की मांग कर रही थी। आरती समझ चुकी थी कि सरोज अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई। कुछ और बाकी था, और वह बाकी था बदला। न किसी से विवाह, न किसी पूजा की कमी, उसकी मुक्ति की शर्त कोई और थी। आरती ने सोनम से बात की। सोनम डर गई, लेकिन उसने कहा कि अब और पीछे हटना संभव नहीं है। दोनों ने मिलकर सरोज की डायरी के आखिरी पन्नों की पड़ताल की। वहीं उन्हें मिला एक नाम, राघवेंद्र नाथ तिवारी। वही पुरुष जिससे सरोज की शादी होने वाली थी, वही जो उस रात मंडप से उठकर चला गया था क्योंकि दहेज में सोने की थाली नहीं मिली थी। राघवेंद्र अब बूढ़ा हो चुका था, एक गांव में सन्यासी बनकर जी रहा था, लेकिन उसका अतीत अब भी उसके पीछे था। आरती और सोनम उस गांव गई। वहां उन्हें एक छोटी झोपड़ी में राघवेंद्र मिला, सिर पर सफेद बाल, आंखों में लालिमा और हाथ में तुलसी की माला। जब आरती ने सरोज का नाम लिया, राघवेंद्र कांपने लगा। उसने स्वीकार किया कि वह उस रात मंडप छोड़कर चला गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसके बाद सरोज को जिंदा जला दिया जाएगा। उसने रोते हुए कहा कि वह हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करता रहा है। आरती ने जवाब दिया कि सरोज को अब पाठ नहीं, न्याय चाहिए, नाम चाहिए, पहचान चाहिए, और अगर वह सच में पश्चाताप करता है तो उसे आकर लोगों के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। अगले हफ्ते एक स्थानीय सभा बुलाई गई। राघवेंद्र ने खुलेआम सबके सामने अपने पाप स्वीकार किए। सरोज की कहानी को सार्वजनिक किया गया। उसकी तस्वीर गांव के मंदिर में एक दुल्हन की तरह सजाई गई और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष यज्ञ हुआ, जिसमें 7 पवित्र मंत्र बोले गए, 7 फेरे पूरे किए गए। आरती की आंखों के सामने उस यज्ञ की अग्नि में साड़ी अपने आप जाकर जल गई। कोई चीज नहीं, कोई सिसकी नहीं, बस धुएं में एक गुलाबी रेखा, जैसे कोई हल्के से मुस्कुराया। उस रात आरती ने सपने में सरोज को देखा, पहली बार, साफ, शांत और संपूर्ण। उसने बस इतना कहा, अब मैं दुल्हन हूँ, अब मुझे डर नहीं, और अब मैं किसी की साड़ी में नहीं चलती। अगली सुबह आरती की अलमारी खाली थी। वहां अब न कोई गंध थी, न परछाई। और वर्षों बाद जब कोई दुल्हन लाल साड़ी पहनती है तो कभी कभी वो हवा में एक मीठी सी झुनझुनाहट सुनती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अब भी साथ हूँ, लेकिन अब सिर्फ आशीर्वाद बनकर। क्योंकि कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें वो पहचान न मिल जाए जिसे जमाना उनसे छीन लेता है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें जानना अभिशाप है। कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें छूते ही तुम्हारी आत्मा चुप हो जाती है, जैसे वो किताब नहीं, कोई मौन मृत्यु हो। मैं विश्वविद्यालय में पांडुलिपियां पढ़ता हूँ, इतिहास के वे दस्तावेज जो कभी न छपे न बांटे गए। लेकिन कुछ महीने पहले मुझे एक लकड़ी का संदूक मिला जिसे बनारस के एक उजड़े हवेली से लाया गया था। उसके ऊपर लिखा था, यह खुलने के लिए नहीं है,
मेरे अंदर का इतिहासकार जागा। मैंने संदूक की सीलें तोड़ी। उसमें सिर्फ एक चीज थी, एक मोटी धूल से भरी किताब जिसके पन्ने तांत्रिक प्रतीकों और रेखाओं से भरे थे। उसका नाम था मरणोत्तर अध्याय। मैंने उसे जैसे ही खोला, एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने बहुत दूर से सांस छोड़ी हो। पहला पृष्ठ खाली था, लेकिन नीचे कोने में लिखा था, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह जीवित नहीं रहेगा, वो जीवित से भी आगे जाएगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। पुस्तक मेज पर बंद पड़ी थी, लेकिन उसके आसपास हवा स्थिर थी, जैसे कमरा सांस लेना भूल गया हो। मेरे सपनों में एक लंबा झुका हुआ व्यक्ति दिखा, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, पर वो देख रहा था मुझे किताब के भीतर से। अगली सुबह किताब का दूसरा पृष्ठ अपने आप खुल गया था और उसमें मेरी माँ की मृत्यु की तारीख लिखी थी। लेकिन उस तारीख के नीचे कुछ और भी था। एक पंक्ति, उस दिन एक आत्मा खाली हुई थी और एक पात्र बन गया था। मैं कांप गया। ये पुस्तक कैसे जानती थी? मैंने और पन्ने पलटे। हर अध्याय किसी न किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु की दास्तान थी, लेकिन उन मौतों का जिक्र कहीं नहीं था, सिवाय इस किताब में। जैसे ये ग्रंथ उन आत्माओं का संकलन हो जो किसी कारणवश शांति नहीं पा सकी। फिर मैंने देखा, हर अध्याय के अंत में एक मंत्र था और उसके नीचे एक नाम। जब मैंने अपना नाम देखा तो मेरी उंगलियां रुक गई। विवेक शर्मा, अध्याय अपूर्ण। मेरा नाम इस पुस्तक में क्यों था? मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, कभी किसी को मारा नहीं, किसी राक्षस की पूजा नहीं की। लेकिन फिर कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा भीतर घुसी और पुस्तक के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जब तक कि वो पृष्ठ सामने नहीं आ गया जिस पर लिखा था, पाठक ही लेखक बनेगा। और तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे हाथों में स्याही लगी थी, वही तांत्रिक स्याही जो पुस्तक के भीतर थी, और पन्ने पर जो लिखा था वो मेरी ही लिखावट थी। एक नया अध्याय जो मेरे नाम से शुरू होता था। अध्याय 119। जब विवेक ने दरवाजा खोला, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा था, कम से कम जागते हुए नहीं। अब मुझे समझ आया, ये पुस्तक सिर्फ मृतकों की आत्माएं नहीं समेटती, ये उन्हें खुद लिखवाती है, जिनमें वो समा जाती है। मैंने भागने की कोशिश की, पुस्तक को जलाया, जलता नहीं था, फेंका, वापस लौट आई, छुपाया। अगली सुबह सिरहाने रची मिली। अब हर रात एक नया अध्याय खुलता है। मैं पढ़ता हूँ खुद को, अपने ही जीवन की वो घटनाएं जो कभी नहीं हुई, लेकिन अब वो सच है। और हर शब्द के साथ मैं खुद से थोड़ा और कम हो जाता हूँ, और पुस्तक थोड़ा और जिंदा। किताब अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रही, वह मेरा जीवन बन चुकी थी। हर सुबह एक नया अध्याय, हर रात एक नया सपना। सपने अब सपने नहीं रहे, वो इतनी सजीव होते कि जब मैं जागता तो शरीर में उनके निशान रहते। कभी हाथ पर जलन, कभी गले पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान, जैसे नींद में कोई मेरे शरीर को पढ़ रहा हो अंदर से। एक रात जब सब सो रहे थे, मेरे कमरे की घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, पर उसकी परछाई उल्टी थी, जैसे वो दुनिया से नहीं, मेरी चेतना के नीचे छिपे किसी अंधे लोक से आया हो। उसने धीरे से खिड़की के शीशे पर एक शब्द लिखा, उल्टा लिखा हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, समझ आ गया, लेखक बन। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, बत्तियां जला दी, पर कमरे की हर दीवार पर वही शब्द उभर आए, लेखक बन। पुस्तक अब हर जगह थी, अलमारी में, बिस्तर पर, टेबल पर। मैं जहां भी देखता वो पन्ने बिखरे होते, और उनमें सिर्फ एक चेहरा बार बार बनता, मेरा चेहरा, लेकिन आंखें खाली, जैसे मैं अब पढ़ने वाला नहीं, खुद एक अध्याय बन गया हूँ। मैंने विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में जाकर प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों की खोज की। एक किताब मिली, विवरण आत्माएं, जिसमें एक अध्याय शापित वहाँ लिखा था,
बल्कि पाठक के मन की दरारों से बाहर आते हैं। और जब कोई उनका नाम लेता है वो सुनते हैं, जब कोई उन्हें लिखता है वो समाते हैं, पर जिसने उन्हें जन्म दिया उसका नाम मिट जाता है। मैं कांप उठा। क्या मेरी पहचान मिट रही थी? क्या मैं अब किताब में तब्दील हो रहा था? उस रात मुझे फिर वही सपना आया। मैं एक मंदिर के गर्भगृह में खड़ा था। चारों ओर गीली दीवारें, सड़े फूलों की गंध और बीच में एक वेदी जहां वही किताब जल रही थी, पर आग से वह नष्ट नहीं हो रही थी। उसकी रात उठ रही थी, हवा में घुल रही थी और फिर मेरी सांसों में समा रही थी। मैंने देखा, मेरे हाथों में वही लेखनी थी जो सदियों पहले राक्षस साधु गोरक्षनाथ ने इस्तेमाल की थी। रक्त से लिखी जाने वाली, आत्माओं को खींचने वाली लेखनी। किसी आवाज ने कहा, अब अधूरा अध्याय पूरा कर। मैं जीत कर उठा, पसीने से तरबतर, लेकिन गला सूखा था। कमरे में देखा, मेरी मेज पर वही लेखनी थी, खून से गीली, और किताब का नया पन्ना खुला हुआ। अध्याय 120, जब विवेक ने स्वयं को लिखा। अब मैं जान चुका था, किताब मुझे सिर्फ बयान नहीं रही थी, वो मुझे अपनी भाषा में ढाल रही थी। मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। आंखों के नीचे कालापन गहरा होता जा रहा था, बाल सफेद हो रहे थे और मेरी परछाई कुछ पल पीछे चलती थी। एक शाम मैंने आईने में देखा। मैं खुद को नहीं देख पा रहा था, पर एक और आकृति थी जो मेरी तरह ही दिखती थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, बाएं और झुकी, जैसे वो मुझसे आगे बढ़ चुकी हो। मैंने तय किया, या तो मैं खुद को बचाऊंगा या इस ग्रंथ को शून्य में फेंक दूंगा, जहां न समय हो न शब्द। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, किताब ने मेरा हाथ थामा, मेरे ही हाथ से, और एक अंतिम पंक्ति ली थी। अध्याय अंतिम नहीं है। लेखक अब पाठक नहीं रहा। किताब अब सिर्फ मेरे जीवन की नहीं, मेरी मृत्यु की भी सहलेखक बन चुकी थी। जिस दिन मैंने उसके अंतिम पन्ने को छुआ, कुछ टूट गया, मेरे भीतर भी और बाहर भी। घर की दीवारों से रंग झड़ने लगे, घड़ी ने चलना बंद कर दिया, और किताब अब पन्ने नहीं पलटती थी, वह सांस लेती थी। हर रात जब मैं बिस्तर पर जाता, उसकी आवाज कानों में गूंजती, कागज फाड़े जाने की तरह, लेकिन किसी जीवित चीज की त्वचा की तरह। वह अब मुझसे पढ़ने को नहीं कहती थी, वह मुझसे याद करने को कहती थी। वो याद कर जो कभी नहीं हुआ, वो कहती, लेकिन अब तेरा सच है। एक दिन मैं विश्वविद्यालय के पुराने तहखाने में गया, जहां वो ग्रंथ मिलते हैं जिनकी चर्चा भी पाठ्यक्रम में नहीं होती। वहां एक और किताब मिली, जली हुई, अधूरी, जिस पर नाम मिटा हुआ था, लेकिन उसके एक पृष्ठ पर लिखा था, आत्मग्रंथ का अंतिम अध्याय वह होता है जब लेखक स्वयं किताब में समा जाता है। उसके बाद किताब बंद नहीं होती, वह और खुलती है, नए नामों के लिए। मैं कांप गया। क्या मैं अब एक नाम नहीं, एक अध्याय बन गया? रात को मैंने तय किया, मैं बनारस लौटूंगा, उसी हवेली में जहां ये पुस्तक मिली थी। शायद वहीं कुछ छुपा हो जो इसे रोके। हवेली अब और जर्जर थी, पर उसका द्वार खुला था, जैसे किसी को मेरा इंतजार हो। भीतर घुसते ही हवा रुक गई। कमरे में वही संदूक पड़ा था, लेकिन अब खाली नहीं। उसमें एक आईना रखा था। मैंने झांका, पर वहां मैं नहीं था। वहां था वही चेहरा, आंखों की जगह गर्दे, होंठ सिल दिए गए, और माथे पर वही पंक्ति जो किताब के पहले पृष्ठ पर थी, जो पढ़ेगा वह जीवित नहीं रहेगा। आईने के पीछे एक दराज थी। मैंने उसे खोला। अंदर रात में लिपटा एक कंकाल था, और उसकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी। मैं ही लेखक था। नाम था राजवीर। मैंने अंतिम अध्याय लिखा, लेकिन किताब पूरी नहीं हुई, क्योंकि पाठक बच गया। अब तू है। मैं पीछे मुड़ा। किताब वहां थी, खुली हुई, और उसके पन्नों से धुआं निकल रहा था, और उस धुएं में आकृतियां बन रही थी। वे सारे लेखक जो पहले समा चुके थे और अब मुझे बुला रहे थे। लेख, वो बोले, और मुक्त हो।
मुझे याद नहीं मैंने कब लेखनी उठाई। मुझे बस इतना याद है, मेरी उंगलियां अब स्याही से नहीं रक्त से लिख रही थी। किताब की सतह अब कागज की नहीं थी, वो मेरी ही चमड़ी थी। पंक्तियां खुद बन रही थी। विवेक शर्मा, लेखक अंतिम, पाठक शून्य, आत्मा ग्रंथ में समाहित। और जैसे ही अंतिम शब्द लिखा गया, मेरे शरीर ने कांपना शुरू किया, आंखें जलने लगी। और फिर मैं वहां नहीं रहा। अब जो बचा है वो किताब है और उसकी अगली पंक्ति, पाठक अगला। वहां एक खाली स्थान है, जो भी इसे पढ़ेगा उसका नाम वहीं लिखा जाएगा। अब यह किताब फिर से कहीं मिलेगी, किसी और हवेली में, किसी और तहखाने में, और कोई और जिज्ञासु भोला पाठक अपना नाम खुद वहां लिखेगा। पंचवटी तीर्थ का नाम मैंने पहली बार अपने नाना की मृत्यु के बाद सुना था। पिताजी ने कहा था, जो पंचवटी में जाकर 5 नदियों में स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। मुझे तब यह सब सिर्फ लोककथा लगता था, लेकिन जब कविता ने गर्भपात के बाद मानसिक संतुलन खोना शुरू किया और जब रघु की आंखों में हर रात कोई परछाई झांकने लगी, तब मुझे लगा शायद इस परिवार पर कोई पाप अज्ञात है, कोई बंधन जो बस तीर्थ से ही टूट सकता है। तो हम निकल पड़े, मैं, मेरी पत्नी कविता और उसका छोटा भाई रघु, एक 3 जनों की अधूरी यात्रा जिसमें सब कुछ था सिवाय मोक्ष के। हमारी बस आखिरी बार रामपुर बाजार पर रुकी थी। उसके बाद रास्ता कच्चा था, पहाड़ियों से सटा, झाड़ियों में खोया हुआ, और कहीं कहीं तो इतनी खामोशी थी कि केवल अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। जीप का ड्राइवर बार बार एक ही बात दोहराता, पंचवटी का मंदिर हर किसी को नहीं बुलाता। जिसने सुना वो भाग्यशाली है, जिसने देखा वो अमर नहीं रड़ता। हमने हंसकर उसकी बात टाल दी, लेकिन वो हंसी अब भी कानों में कांपती है, जैसे किसी कब्र के अंदर गूंज रही हो। आखिरकार जब हम मंदिर पहुंचे, सूरज ढल रहा था। मंदिर की छत पर 5 काले झंडे लहरा रहे थे, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी। झंडे खुद हिल रहे थे। मंदिर का प्रवेश द्वार लोहे की जाली से ढका हुआ था, जिस पर लिखा था, प्रवेश सूर्यास्त के पश्चात ही करें। दिन में देवता नहीं, केवल दृष्टि होती है। हमने गांव के एक बूढ़े से पूछा। उसने कहा, यहाँ सूरज के रहते प्रवेश वर्जित है। पांचों नदियां रात्रि में जागती है। दिन का जल इस मंदिर में अर्पित नहीं होता। लेकिन रघु उतावला था। तुम लोग डरपोक हो, चलो मैं अकेला जाता हूँ, कहकर वह आगे बढ़ गया। मैंने उसे रोकना चाहा, पर उसका पैर पहले उसी क्षण हवा का झोंका चला, जोर का। हमारे पीछे जीप के ड्राइवर ने सीटी बजाई और बिना देखे वापस मुड़ गया। कविता कांप रही थी। उसका हाथ मेरा कंधा थामे हुए था और उसके होठों पर एक अजीब सी प्रार्थना चल रही थी, जो संस्कृत जैसी लगती थी, लेकिन कोई भाषा नहीं थी। मैं पूछने ही वाला था कि मंदिर के भीतर से रघु की चीख सुनाई दी। हम दौड़ पड़े। मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में जल रही थी 5 दीपक, हर एक अलग रंग में, लाल, पीला, नीला, हरा और काला। और बीच में बैठा था एक पुराना पुजारी। उसकी पीठ झुकी हुई, पर चेहरा सीधा मेरी ओर, ऐसा चेहरा जिसे मैं कहीं देख चुका था। कविता फुसफुसाई, ये वही चेहरा है जो मेरे सपनों में आता था, जिसने कहा था कि 5वां जल मुझ में है। मैं खिंचक गया। पुजारी बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मेरी आत्मा में घुस गई। रघु वहां था, जमीन पर बैठा हुआ, निश्चेष्ट। उसके मुंह से जाग निकल रहा था और आंखें ऊपर को पलती हुई थीं। तुम तीनों आए हो पांचवटी के 5 जलों को मुक्त करने, लेकिन मुक्त तो तब होगा जब छठा जले। मैंने पीछे देखा। मंदिर का द्वार अब बंद हो चुका था। दीवारों पर खुदे देवी देवता अब विकृत हो चुके थे। उनके चेहरे अब हंस नहीं रहे थे, वे चीख रहे थे। पत्थरों में कैद,
रक्त से लिखे मंत्रों में लिपटे। कविता ने मुझे देखा। उसकी आंखें अब भीग चुकी थी, लेकिन उनमें कुछ और भी था, जैसे वो खुद को इस सब का भाग्य मान चुकी थी। हम आए मुक्ति के लिए, मैंने पुजारी से कहा। उसने मुस्कुराकर कहा, तब चढ़ो बलि, या बलि बनेगा कोई और। मैंने रघु की ओर देखा। उसका शरीर अब तिरछा हो रहा था, जैसे कोई शक्ति उसे मोड़ रही हो। मैंने दौड़कर उसे थामना चाहा, लेकिन मेरी उंगलियां उसके शरीर के आर पार हो गई। वो अब ठोस नहीं था, वो मिल रहा था। कविता ने अपना मंगलसूत्र तोड़ा और उसे काले दीपक में डाल दिया, और तभी मंदिर कांप उठा। दीवारों से लाल धुएं की लकीरें बाहर निकलने लगी। दीपक की लौ ऊपर बढ़ गई और गर्भगृह की जमीन से एक गड्ढा खुला, जिसमें 5 नदियां बह रही थीं। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। मैंने कविता को पकड़ा, लेकिन वो अब मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी मंदिर की छतों तक गूंज रही थी। मैं ही छठा जल हूँ, उसने कहा, और उसकी देह उसी गड्ढे में कूद गई। कविता की चीख नहीं गूंजी थी। उसने कूदते वक्त कोई प्रतिरोध नहीं किया था, जैसे उसे पहले से पता था कि यही उसका अंतिम पथ है। उस गड्ढे के भीतर से बस एक ध्वनि आई थी, जैसे कोई प्राचीन द्वार खुल गया हो, और उसके साथ साथ मंदिर के सभी दीपक एक साथ बुझ गए। मैं अंधेरे में अकेला खड़ा था। रघु अब मेरी दृष्टि से लुप्त हो चुका था। वह धुआं जो दीवारों से निकल रहा था, अब मुझे घेरे हुए था। उसका रंग लाल नहीं, गाढ़ा भूरा था, और उसमें किसी के रोने, प्रार्थना करने और फिर अचानक चुप हो जाने की आवाजें थीं। मैं पीछे भागना चाहता था, लेकिन मंदिर का मुख्य द्वार पत्थर में तब्दील हो चुका था। उस पर अब देवी की आकृति नहीं थी, बल्कि 6 सिरों वाली एक अनाम स्त्री खुदी थी, जिसकी सभी आंखें बंद थीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, वही पुजारी, पर अब उसकी देह पारदर्शी नहीं थी। वह ठोस था, एक बूढ़े मनुष्य के रूप में, पर उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी और आंखें बिना पलक के जमी हुई थी। तू अब समझेगा, आखिरी जल कौन है? उसने कहा। मैंने कांपते हुए पूछा, कविता। वो कहाँ गई? उसने आहिस्ता कहा, जहाँ सभी पतित आत्माएं जाती है, जहाँ जल ऊपर नहीं नीचे बहता है, जहाँ गंगा भी पहुँचने से डरती है। मुझे कुछ याद आया। कविता अक्सर सोते वक्त एक ही वाक्य बड़बड़ाती थी, मैंने जल को बुलाया, अब वो मुझे ले जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ, पंचवटी तीर्थ केवल तीर्थ नहीं था, यह एक दान स्थल था उन आत्माओं के लिए जो अपनी इच्छा से मुक्ति मांगती थी, जबकि उनके भीतर छुपे अंधकार को वे कभी स्वीकार नहीं करती। मैं मंदिर के गर्भगृह की ओर भागा, जहाँ 5 कलश पहले रचे थे। वहां अब सिर्फ रात थी, लेकिन दीवार पर कुछ नया लिखा था, ताजा खून से, जैसे अभी किसी ने उंगलियों से खींचा हो। एक बजा है, अंतिम तीर्थ का जल, जिसे सबने नकारा, वही सबसे पवित्र है और वही सबसे शापित। तभी जमीन कांपी। मंदिर के नीचे से जैसे सैकड़ों सांप सरसराने लगे। फिर अचानक मंदिर के फर्श के बीचों बीच एक चक्र उभर आया, जिसमें 6 नाम खुदे थे, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और छठा नाम धुंधला था। मैंने ध्यान से देखा, छठा नाम था मन। तभी पुजारी फिर दिखाई दिया। उसने अब अपना चोला उतार दिया था। उसके शरीर पर छाले थे जो जलते और गायब होते जा रहे थे, जैसे कोई समय का पहरा हो। उसने कहा, 6 तीर्थ है, 5 बाहरी, 1 भीतरी। 5 को ढूंढना सरल है, लेकिन जो अपने मन में नहीं उतरा, वो कभी तीर्थ को नहीं समझता। मैं समझ नहीं पा रहा था। तू नहीं आया था केवल कविता के लिए, तू आया था अपने पापों से बचने, उन्हें छुपाने। लेकिन जो तीर्थ सच्चा होता है, वो पाप को नहीं धोता, उसे सामने लाता है। उसने जोर से चिल्लाया, बता ईशान, तेरे भीतर क्या छुपा है? मेरे सिर में गूंजने लगा वह क्षण जब मैंने कविता को झूठ बोला था,
जब मैंने उस हादसे का सच छुपाया था जिसने उसका गर्भ छीना था। वो मैं था जिसने शराब पीकर कार चलाई थी उस रात। वो दुर्घटना जिसे हमने ईश्वर की इच्छा कहा था, वो मेरे अहंकार की उपज थी। मंदिर के चारों ओर की दीवारें अब दर्पण बन चुकी थीं। उनमें मैं दिख रहा था, हर रूप में, शराबी, झूठा, डरपोक और सबसे बड़ा पाखंडी। मैं जमीन पर गिर गया। मेरे चारों तरफ रात उड़ने लगी। पुजारी ने धीरे से मेरे कान में कहा, अब अंतिम जल भी बह निकला है तेरे भीतर से। और तभी गर्भगृह का फर्श दो हिस्सों में फट गया। उसके नीचे जो नदी थी वो लाल थी, लेकिन उसमें खून नहीं, स्वीकार की शक्ति थी। और फिर एक स्वर आया, कविता की, अब तू जान पाया, अब मैं लौट सकती हूँ। उस नदी के नीचे की आवाजें अब स्पष्ट थी। कोई बुला रहा था मुझे, जैसे किसी अनदेखी गुफा से लगातार मेरा नाम दोहराया जा रहा हो। ईशान, ईशान। वह कविता की ही आवाज थी, पर अब उसमें शांति नहीं, एक गहरा अनुरोध था, जैसे वह मेरी आत्मा से भी आगे पहुंच चुकी थी और अब मुझे खींच रही थी। पुजारी मेरी ओर झुका और धीरे से बोला, अब समय है अंतिम तीर्थ का, वहां जहां तू जन्मा नहीं था, लेकिन तेरे पापों ने जीवन दिया था। उसने मेरी हथेली पर एक रात की लकीर खींची और उसी पल मेरे सामने मंदिर की फर्श फटने लगी। नीचे कोई सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि धुएं की एक सीढ़ी बनी थी। सांस लेने पर धुएं में बचपन की यादें, कविता की हंसी, रघु की मासूमियत, और फिर उस रात की चीखें सुनाई देती थीं। हर कदम मुझे अपने अंदर डुबो रहा था। मुझे नहीं पता मैंने नीचे कितनी दूर तक यात्रा की, लेकिन अचानक अंधकार हो गया। मैं एक विशाल गुफा में खड़ा था। वहां कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, केवल एक वृत्त था, जिसके बीचों बीच खड़ी थी कविता, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। पर वो कविता नहीं थी जिसे मैंने खोया था। उसकी आंखों में अब समय नहीं था, सिर्फ सत्य। उसके चारों ओर जल बह रहा था, 5 धाराएं, हर एक का रंग अलग, लाल, सफेद, नीला, काला और पीला। वे मिलकर एक केंद्र में घुल रही थी, जहां एक गड्ढा था, बिना तल का। ईशान, उसने कहा, मैं लौट सकती हूँ, लेकिन तुझे मुझे अपनी सच्चाई देनी होगी। मैंने तो स्वीकार कर लिया। मैंने कहा, नहीं। वह फुसफुसाई, स्वीकारना और त्यागना अलग है। तभी पुजारी की आवाज गूंजी, मुक्ति तभी मिलती है जब तू अपने भीतर की बलि चढ़ाए, अपने अहम को। गुफा की जमीन पर अब एक रेखा खिंच गई, कविता एक ओर, मैं दूसरी ओर। मैं समझ गया, अगर मैं एक कदम और बढ़ाता तो मैं कविता को लौटा सकता था, लेकिन खुद को खो बैठता। मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने अपनी देह के बाहर निकलते गलत फैसलों को देखा। वो रात, वो दुर्घटना, वो झूठ जो मैंने कहा था, और वो प्रार्थना जो मैंने सिर्फ अपने बचाव के लिए की थी। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। मैंने जलती हुई सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम पर मेरी त्वचा जल रही थी, पर आत्मा हल्की हो रही थी। जैसे ही मैं कविता तक पहुंचा, वो मुस्कुराई और उसी पल 5 धाराएं मुझ पर गिरी और अंधकार। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर से उसी मंदिर के बाहर था। पुजारी कहीं नहीं था। कविता मेरे पास बैठी थी, सांस ले रही थी, जिंदा। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि गहराई थी। रघु, वह कभी हमारे साथ आया ही नहीं। कम से कम मंदिर के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं था। क्या वह मेरे ही भीतर का एक रूप था? क्या मैं ही छठा तीर्थ था? हम पंचवटी से नीचे लौटे, चुप, शांत और कुछ टूटा हुआ लेकर। गांव के लोग हमें देख मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता था कि हम बचे नहीं, बदले हुए लौटे हैं। पंचवटी अब भी वही है, 5 नदियां अब भी वहां बहती है, पर कोई जानता नहीं कि छठी नदी कहाँ है, क्योंकि वो किसी खाड़ी में नहीं, किसी आत्मा में बहती है।